जो नेक्स्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टी है वो है आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन पोटेंशियल। आयनाइजेशन एनर्जी को हम कैसे डिफाइन करते हैं? सबसे पहली बात तो आइसोलेटेड गैसियस एटम, यानी कि हम सिंगल एटम कंसीडर करेंगे। सिंगल एटम के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, जो भी लूजली बाउंडेड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होगा, उसको रिमूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको हम आयनाइजेशन एनर्जी बोलेंगे। आइसोलेटेड क्यों? क्योंकि अगर हमें आयनाइजेशन एनर्जी कैलकुलेट करनी है किसी एक एटम के लिए, सबसे पहले हमें उस एटम को अलग करना पड़ेगा, और अलग एटम सिर्फ गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। इसीलिए आइसोलेटेड गैसियस एटम के आउटर मोस्ट शेल में जो सबसे ज्यादा लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है, उसको रिमूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको हम बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी की जो यूनिट्स होती हैं वो होती है किलो जूल पर मोल या फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कन्वर्जन करूं तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम की बात करूं दैट इज 96.5 किलो जूल पर मोल। हम एक एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं। सपोज ये हमारे पास एटम है, ये इसका आउटर मोस्ट शेल है। इस शेल में जो भी इलेक्ट्रॉन होगा उसको रिमूव करने के लिए जो एनर्जी देंगे हम लोग, वो एनर्जी होती है आयनाइजेशन एनर्जी। अगर मैं फैक्टर्स की बात करूं जिन पे आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करती है, तो सबसे पहला फैक्टर है हमारे पास न्यूक्लियर चार्ज। जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा आयनाइजेशन एनर्जी भी उतनी ज़्यादा होगी, क्योंकि अगर न्यूक्लियस पे चार्ज ज़्यादा होगा वो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, और अगर वो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा तो उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना मुश्किल होगा। तो आयनाइजेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज। दूसरी बात करते हैं हम साइज ऑफ एटम की या फिर नंबर ऑफ मेन शेल की। जितना ज़्यादा बड़ा साइज होगा उससे क्या होता है, न्यूक्लियस के बीच का और आउटर मोस्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉन है उसके बीच का डिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगा। अगर डिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगा तो इलेक्ट्रॉन जो है वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं होगा न्यूक्लियस की तरफ को, या फिर न्यूक्लियस जो है उसको ढंग से होल्ड नहीं कर पाएगा, जिस वजह से उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना ईजी हो जाता है। तो अगर हम कम एनर्जी भी देंगे तो भी हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकते। तो जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है हमारे पास दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एटम। नेक्स्ट बात करते हैं पेनिट्रेशन इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट की। पेनिट्रेशन और शील्डिंग इफेक्ट में बात करने से पहले हम एक बार डिस्कस करते हैं कि पेनिट्रेशन इफेक्ट होता क्या है और शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है। सपोज हमारे पास S, P और D सब शेल है। अगर मैं न्यूक्लियस के अराउंड S की शेप बनाऊं तो स्फेरिकल शेप का होता है, तो न्यूक्लियस को वो इस तरह से कवर करता है। अगर मैं P की शेप बनाऊं तो वो डंबल शेप का है, तो न्यूक्लियस के अराउंड ऐसे होगा। और अगर मैं D की शेप बनाऊं वो डबल डंबल है, तो वो न्यूक्लियस के अराउंड इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इस शेप में एग्जिस्ट करता है। अगर हम तीनों को देखें तो हमारे पास जो s इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो यानी कि जो s सबशेल का केस है, उस केस में जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के सबसे पास में है। तो क्या होगा, अगर जब भी हमें s से इलेक्ट्रॉन निकालना है कंपैरेटिवली, यानी कि सपोज करो एग्जांपल के लिए ये 3s है, ये 3p है और ये 3d है, तो जब भी हमें s से इलेक्ट्रॉन निकालना होगा तो हमें ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी होगी, क्योंकि जो s होगा वो न्यूक्लियस के बहुत ज़्यादा पास होगा। s का पेनिट्रेशन इफेक्ट जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। अगर मैं न्यूक्लियस की बात करूं तो s जो होगा वो सबसे पास होगा न्यूक्लियस के, देन p, देन d, देन f। तो अगर हम पेनिट्रेशन इफेक्ट की बात करें तो s का पेनिट्रेशन इफेक्ट p से ज़्यादा होगा, P का पेनिट्रेशन इफेक्ट D से ज़्यादा होगा और D का पेनिट्रेशन इफेक्ट F से ज़्यादा होगा। और जितना ज़्यादा पेनिट्रेशन इफेक्ट होता है आयनाइजेशन एनर्जी भी उतनी ही ज़्यादा होती है। तो अगर मैं आयनाइजेशन एनर्जी की बात करूं तो आयनाइजेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पेनिट्रेशन इफेक्ट। नेक्स्ट मैं बात करता हूं शील्डिंग इफेक्ट की। अगर मैं शील्डिंग इफेक्ट की बात करूं, फिर से हम लोग शेप कंसीडर करते हैं। अगर मैं शेप देखूं तो S की शेप जो है वो स्फेरिकल है। स्फेरिकल शेप होने की वजह से वो न्यूक्लियस के चार्ज को अच्छे से शील्ड करता है। अगर मैं P की बात करूं तो P की जो शेप है वो डंबल है, और डंबल शेप होने की वजह से न्यूक्लियस के चार्ज को अच्छे से शील्ड नहीं कर पा रहा है। अगर मैं D की बात करूं तो D जो है वो डिफ्यूज्ड डंबल शेप में एग्जिस्ट करता है, डबल डंबल शेप में, तो इस केस में वो न्यूक्लियस के चार्ज को बहुत कम स्क्रीन कर पा रहा है। तो शील्डिंग इफेक्ट जो है S का सबसे ज्यादा होता है। अगर हमारे पास जो आउटर मोस्ट शेल है उससे इनसाइड वाला जो सब शेल है ये S हुआ, तो ये न्यूक्लियस के चार्ज को अच्छे से शील्ड करेगा। न्यूक्लियस के चार्ज को अच्छे से शील्ड करने की वजह से हम जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें से इलेक्ट्रॉन को ईजिली रिमूव कर सकते हैं, यानी कि जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो कम होगी। लेकिन वहीं पर अगर हमारे पास आउटर मोस्ट शेल से जो इनर वाला शेल है या वो P या फिर D है, तो उस केस में आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को निकालना जो होगा वो मुश्किल होगा, क्योंकि जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा वो
कम होगा। जो तो हमारे पास जो ट्रेंड फॉलो होता है शील्डिंग इफेक्ट का, एस का शील्डिंग इफेक्ट सबसे ज़्यादा है, फिर पी का, फिर डी का एंड देन फिर एफ का। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट के केस में हम लोग आउटर मोस्ट शेल से जो पेनल्टीमेट शेल है उसको देखते हैं कि उसमें कौन सा सब शेल भरा जा रहा है। अगर वो एस होगा तो स्क्रीनिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा, अगर वो पी डी या एफ होगा तो स्क्रीनिंग या जो भी हमारा शील्डिंग इफेक्ट है वो कम होगा। तो अगर मैं ट्रेंड की बात करूं तो जो हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो शील्डिंग इफेक्ट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, क्योंकि अगर शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा तो न्यूक्लियस का चार्ज अच्छे से शील्ड होगा और इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना आसान होगा। वहीं पर अगर शील्डिंग इफेक्ट कम होगा तो न्यूक्लियस आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को अच्छे से अट्रैक्ट करेगा, तो हमारे पास हमें ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। तो जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है शील्डिंग इफेक्ट के। नेक्स्ट जो फैक्टर है जो हमारा आयनाइजेशन एनर्जी को इफेक्ट करता है वो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करूं तो अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन स्टेबल है तो उस केस में आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, यानी कि जो आयनाइजेशन एनर्जी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो ये कुछ एक फैक्टर्स हैं जो हमारी आयनाइजेशन एनर्जी को इफेक्ट करते हैं।